इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं खड़ा हूँ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मासिक बैठक आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। शुक्रवार को आयोजित सदन की बैठक में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब विपक्ष के नेता मनोज त्यागी व मनोनीत पार्षद अनीता हाकम सिंह ने न्यू अशोकनगर वार्ड की पार्षद के पति और जेठ के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि रजनी पांडे के पति और जेठ इलाके में अवैध निर्माण के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं, जिस पर सदन में दोनों पक्षों में नारेबाजी होने लगी। इस मामले में पूर्वी निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि जनता को चाहिए कि अधिकारी हो या फिर पार्षद, दोनों को ही रिश्वत मांगने पर तुरंत सीबीआई से पकड़वाना चाहिए। वहीं इस मामले पर मनोनीत आप पार्टी की महिला पार्षद अनीता हाकम सिंह ने बताया कि मौजूद बीजेपी की महिला पार्षद के पति और जेठ खुलेआम अवैध निर्माण के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। सदन की कार्रवाई के तहत अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए न्यू अशोकनगर वार्ड की पार्षद रजनी पांडे ने कहा, देखिए, केजरीवाल का तो काम ही यही है झूठ बोलना, और इनके पार्षद जो नॉमिनी पार्षद हैं ये सब वार्ड में आके पार्षद हम लोग दिन रात काम करते हैं, हमारे काम को ना देखते हुए ये उल्टा हम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अभी मेरे ही न्यू अशोकनगर स्कूल में आपने देखा होगा राशन घोटाले का था, जो इनके विधायक ने राशन को टेम्पो में भरा और वो स्कूल बाहर गया, जब पकड़ा गया तो वापस वो राशन को अंदर स्कूल के अंदर करा गया। तब ये लोग कहाँ थे और ये हम पे आरोप लगाते। पहले अपने को तो देखे कि हर चीज में तुम कभी कुछ लेके आम आदमी पार्टी के सिर्फ आरोप ही लगाने के लिए पैदा होते हैं। अपने को तो ये देखते नहीं कि कितनी भ्रष्ट सरकार है, इनके राशन घोटाले, जल बोर्ड घोटाले, आप इनसे पूछिए ना जाके। देखिए, कल मैं एक मीटिंग में बैठी थी तो मेरे पास एक कॉल आता है कि डायरेक्ट उन्होंने एक ही शब्द बोला कि मैडम जी मुझे पांडे तंग कर रहा है। तो मैंने उनको कहा ठीक है भैया, आप ऑफिस पे आ जाइए, बैठ के बात करते हैं। तो ये करीब शाम की बात रही होंगी, तो वो ऑफिस पे आए। उन्होंने मुझे अपनी परेशानी बताई कि मैडम जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं अपना 47 गज का एक प्लॉट बना रहा हूँ और मेरा खोड़ा में एक प्लॉट था एक छोटा सा, मैंने वो प्लॉट बेच के मैं ये बना रहा हूँ। उसमें भी बना भी क्यों रहा था कि जो मेरा मकान था ऑलरेडी वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था, छत चूरी थी, प्लास्टर उसमें से हट रहा था, इसलिए मेरी मजबूरी हो गई थी। अगर मैं उसको नहीं बनाता तो वो दब जाता या टूट जाता, कि मैंने वो बना लिया। अभी उसने जो है 2-3 लेंटर उसने डाल दिए, लेकिन ये मेरे पास कोई आदमी आया कि भाई ये जो है जो यहाँ के पार्षद है वो आपसे कि उनसे आप सेटिंग कर लो, और इतना जो उन्होंने कुछ लमसम अमाउंट बताया कि पर लेंटर पे 50,000 60,000 रुपये आपको उनको देना है, उनसे बात कर लो। जब उसने माना कि जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक पैसा नहीं दे सकता, मैंने एक छोटा सा अपना प्लॉट बेच के मैं ये मकान बना रहा हूँ, तो मैं कैसे दे सकता हूँ, ऐसे तो कई लाख मुझे यहाँ देने पड़ जाएंगे। तो उन्होंने उसकी नहीं सुनी, उसने वो मिलने नहीं गया। जब वो मिलने नहीं गया उसने उनकी बात नहीं मानी, पैसा नहीं दिया, वो उसके घर के आगे नोटिस लगा गए। मैं कल खुद देख के आई, वहाँ पर नोटिस लगा हुआ है। तो आज हमारा हाउस था, वो हाउस से पहले वो आदमी यहाँ पे आया था, हमारे एलओपीजी के पास आया था, तो उन्होंने उस मुद्दे को उठाया कि भाई देखिए इतना भ्रष्टाचार वहाँ पे चल रहा है। जी पहले भी और ये हाँ वही मैं कहना चाह रही थी। लेकिन आज चुनाव को देखते हुए ये मामला उठाया गया है, लोग कह रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर इस मामले को आपने नहीं देखिए ये चुनाव का नहीं है, ये हम बार बार उठाते आए हैं हमेशा। जो ये लेंटर्स के जो इशू है, कोई फौरी में तो कोई भी घूम जाए, हर कोई बता देगा कि इन्होंने क्या बीजेपी ने क्या कर रखा है, इतना बुरा हाल कर रखा है वहाँ पे कि ये तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हाउस से पहले कल शाम को वो आदमी मेरे पास आए वो पर्सन, और हाउस से पहले वो इत्तेफाक से एलओपी के पास भी आ गए। तो ये एक आज उसमें कुछ मुद्दा उठा, तो इस तरीके से ये मुद्दा है, कोई ये उससे तो इशू ही नहीं है, कोई पहला तो केस है नहीं है भाई। अभी कुछ टाइम पहले ही आया था इनकी स्टिंग ऑप्शन जो हुआ था, इनकी वीडियो तक है सारे, उसमें देखिएगा आप, लेंटर पांडे के नाम से सारे में ये फेमस भी हुए थे, इनका खुद ऑडियो भी थी। लेकिन पता है जी बीजेपी इतनी भ्रष्ट है कि जब एमसीडी में बीजेपी है तो ये होगा क्या। तो ये इनका कोई पहली बार किस्सा नहीं है, आप वार्ड में कहीं भी जाके पूछेंगे ना, हर आदमी बता देगा कि बताइए क्या पूरा नाम है। एक्चुअली ये रजनी पांडे है, पार्षद फौरी से, उनके पति हैं बबलू पांडे और निशांत पांडे। ऐसा है कि अवैध निर्माण तो हुआ है, लेकिन क्षेत्रवासियों की, पूर्वी दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी मजबूरी है। हमारे यहाँ 80% इलाका ऐसा है जहाँ पे नक्शा पास नहीं होता। 25 गज, 20 गज, 30 गज जिन लोगों ने मकान बना चुके हैं, जो मकानों के अंदर चले गए हैं, उनको राहत मिले, उनका बिजली पानी का कनेक्शन लग जाए, इसलिए हम ये प्रस्ताव लेके आए थे। हंगामा जरूर हुआ, नहीं उसके बीच में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। ये पूर्वी दिल्ली जनता के लाखों लाख लोगों को फ़ायदा देगा, उनको राहत मिलेगी, और जब प्रस्ताव पूरी तरह बन जाएगा
और उसको लोगों को राहत मिलनी चालू हो जाएगी तो लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा काम हुआ। महापौर जी, आप स्वयं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको भी एक शीर्षक के रूप में देखा जा रहा है निगम में। ऐतिहासिक आप जो कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उसके समरूप अगर हम देखें तो नेता विपक्ष ने जो आरोप आज लगाए हैं हाउस में, उस पे आप कितने सटीक हैं, कितने आप उस पर विश्वास कर रहे हैं? देखिए, मैंने सदन शुरू होने से पहले कहा था, स्टार्टिंग में मैंने कहा था और मैंने आयुक्त महोदय को कहा था कि भ्रष्टाचारी कोई भी अधिकारी को हम सहन नहीं करेंगे। और ये मैंने संदेश दिया है उनको कि जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको या तो हटा दें, नहीं तो हमें मजबूर होना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हमने उनको समय भी दिया है, पहले भी कहा है, फिर कहा है कि इनको जल्दी से यहाँ से हटा दें, लेकिन हटाने से पहले उनकी जिम्मेदारी आज तक की तय हो। जो गलत काम उन्होंने किए उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। हटाने का मतलब ये नहीं कि उनकी सज़ा माफ़ हो जाए, जिन लोगों ने गलत काम किया उनको अधिकारी को सज़ा मिलनी चाहिए। महापौर जी, आपका कहना है कि आपने अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाने के लिए कमिश्नर को निर्देश भी जारी किए हैं आज हाउस में, लेकिन मामला अधिकारियों का नहीं बल्कि एक पार्षद के पति और उनके जेठ को लेकर है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर पार्षद ही कोई आपके ऑडियो वीडियो कुछ है तो मुझे पता है, हम भी पार्टी में आगे संज्ञान में लेके आएंगे, लेकिन किसी के लिए कह देना मात्र से नहीं होता। अगर हमारा कोई पार्षद जाके उनके जो 17 पार्षद है, 16 पार्षद जो विपक्ष के पास, उनके नाम ले दें, क्या अच्छा लगता है? किसी पे झूठे आरोप लगाना ठीक नहीं है, बिना साक्ष्य के आरोप लगाना ठीक नहीं है। उसका जेठ क्या होता है? क्या पार्षद ने ऐसा किया क्या? पार्षद का नाम, पार्षद के खिलाफ कुछ है क्या? कुछ सबूत है क्या? ये बिल्कुल गलत है, उनको नहीं कहना चाहिए था, इसलिए वो कोई खेद के पर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।